हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में 29 जून से लेके आने वाले 20 दिन, लगभग 29 जून से लेके अभी जो जून चल रहा है तो 29 जून 29 जून से 19 जुलाई तक, तो ये जून से लेकर जुलाई का ये जो समय है 20 दिन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि सावधानियां क्या होंगी, लाभ क्या मिलने वाले हैं, उसकी चर्चा तो हम बहुत सारी वीडियो करते हैं, परंतु इस समय जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है कहीं ना कहीं उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं उस ग्रह की जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और इसके बिना लोग कह देना चाहिए कि आपको कहने लगते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति पागल है। जिसको पागल कहने लगे तो समझ लीजिए कि उसकी ये स्थिति बनी है कि ये दो ग्रह, खासकर इन ग्रहों का विशेष रूप से रोल होता है, ये दो ग्रह का हाथ है उसके पीछे। ये कोई कह रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फेंकता है कि बैठ जाएगा तो बंद ही नहीं करता है, लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। या लोग कहते हैं कि मिलनसार व्यक्ति नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये दो ग्रहों की स्थितियाँ जो है तो अच्छी नहीं देखने को मिलती हैं। हम बात कर रहे हैं बुध की, क्योंकि बुध अभी अपने मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 29 जून से ये चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और मैंने ये जो बातें अभी कही कि चंद्रमा और बुध, यानी कि बुध चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, तो ये दो ग्रह हैं जो मानसिक स्थिति के लिए, वाणी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हमारा जो है तो जीवन कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिपेंड है तो मानसिक स्थिति पर और हमारी वाणी पर। जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो उसको लोग पागल कहने लगते हैं, या वाणी खराब हो या कड़वी हो तो उसको लोग पागल कहने लगते हैं। तो इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि बुध जब चंद्रमा की राशि यानी कि आपकी ही राशि कर्क में अब गोचर करेंगे तो आपके तृतीयेश होते हुए और बेस होते हुए लग्न में गोचर करेंगे। इस समय आपके जीवन में मानसिक तनाव अपने उच्च स्तर में हो सकता है, चरम में हो सकता है। साथ में आप इस समय डिसीजन जो लेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित होंगे, यानी कि जो डिसीजन होंगे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि जितनी आय नहीं हो रही है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यय हो रहा है। तो व्यय की स्थिति इस समय विशेष रूप से बनने की जो है तो संभावनाएं हैं। और जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे उन्हें इस समय बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय खासकर अब जैसे कोर्ट कचहरी के मामले में विशेष रूप से एक तो मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा वाणी का बहुत ज़रूरी है कि ठीक ठाक हो। तो इस समय वाणी की स्थिति आपकी ठीक नहीं हो, क्योंकि वाणी के अधिपति बुध होते हैं, तो आपको खर्च की स्थिति से बचना होगा। संभव के समय आपके जीवन में देखने को मिल सकता है कि आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो। और बहुत ज़रूरी होगा दाम्पत्य जीवन, यदि आपका विवाह हो चुका है, आप मैरिज लाइफ में हैं, आप पति पत्नी हैं, तो इस समय अपने इस दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं करिए, क्योंकि समय वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पर एक अच्छी बात है कि जब जीवन में बहुत ज़्यादा संकट होता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो एक संघर्ष पैदा होता है। और संघर्ष यदि आपने कर लिया, इस संघर्ष को आपने जीत लिया, क्योंकि देखिए संघर्ष कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। और इस समय आपने अच्छे कर्म किए तो
इस संघर्ष से आप बाहर निकल पाएंगे। परंतु इसमें बहुत ज़्यादा हमें चिंता भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक गोचर का प्रभाव आपने अभी मुझसे सुना, पर यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये गोचर और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, बिना पर्सनल जन्म कुंडली के गोचर अधूरा होता है और बिना गोचर के आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए या तो कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि इस समय अब समझिए कि यदि हम कहें कि बुध और चंद्रमा की स्थिति आपके जन्म कुंडली में बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छी दशाएं चल रही हों, तो फिर इसका प्रभाव या तो नहीं पड़ेगा या तो बहुत कम मात्रा में पड़ेगा। इसलिए हमें डरना ही नहीं चाहिए कि बस हम सोच लें कि समस्याएं हैं बस हम डर जाएं। नहीं, हमेशा समस्याओं का सामना करना चाहिए और बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। और हम उपाय की बात करें तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बड़ा उपाय है। अब भगवान भोले की आराधना के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि ज्योतिष की वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा, हर बच्चा सनातनी जानता है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए। और वो भोलेनाथ हैं, उनके लिए तो आप एक लोटा जल भी डाल देंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनको आपने हाथ भी जोड़ लिया, एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे। पर हमें जितना विधि विधान से हो सके भगवान की आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जप करना चाहिए। और मैं विशेष रूप से कोई उपाय नहीं बताता हूँ, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि आप बस कहते हैं कि बस भगवान की आराधना करो, क्योंकि दर्शकों भगवान की आराधना से और आपके कर्मों से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जो कर्म करेंगे अच्छे बुरे और भगवान की आराधना, भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। अब रही बात उपाय की, तो एक तो ये सबसे बड़ा उपाय है, भगवान भोलेनाथ की आराधना से बड़ा उपाय कोई नहीं हो सकता है चंद्रमा और खासकर बुध के लिए। परंतु यहाँ पर एक और भी मेरी सोच रहती है। मैं जब स्टार्टिंग में पहले दैनिक राशिफल बनाता था, अभी नहीं बनाता हूँ क्योंकि समय ही नहीं होता। यही बहुत सारी जो गोचर की वीडियो होती हैं, ग्रहों का परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन आदि आदि, तो इसी में इतना ज़्यादा समय हो जाता है कि कई बार ये भी वीडियो नहीं प्राप्त हो पाती। अभी जैसे पिछले सीरीज में सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ तो उसमें मैं 12 की 12 राशियों का एक साथ ही बना दिया, क्योंकि समय ही नहीं था तो मैंने बना दिया। और कुछ लोगों को कहना भी था कि एक साथ बनाइए, तो जो कि फीडबैक बहुत अच्छा मिला नहीं एक साथ बनाने का, तो वही कोशिश होगी, इसीलिए अब मैं फिर से अलग अलग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों देखिए, संघर्ष है, जीवन कर्म है। अब जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा समय ज़रूर आपका लग रहा है, परंतु ये चीज़ बहुत समझने में आसानी होगी और काम आएगी। कि अब जैसे कुछ दर्शक थे आप में से ही कोई, तो कमेंट किए थे कि एक साथ गुरुजी बनाइए तो अच्छा रहेगा, परंतु फिर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी पहले कमेंट किया था। तो अब यहाँ कर्म क्या है, देखिए कि मैं अलग अलग हमेशा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए। जैसे आपकी समझिए अभी कर्क राशि है, ठीक है, या लग्न है, तो आपने क्या किया कि जैसे कर्क राशि की वीडियो आई तो आपने देख लिया और बस पूरा हो गया। पर यदि 12 राशियों की है तो कई बार देखने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए अलग अलग वीडियो रहती हैं। इसी तरह आपका भी कर्तव्य है कि आप भी कर्म करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और उपाय बहुत कम मैं बताता हूँ, इसके पीछे और भी कारण है कि एक मेरी सोच होती है कि ऐसे से लेके और ऐसे दोनों के लिए जो उपाय कर पाना संभव हो वो बताना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जल तो कोई भी चढ़ा सकता है, इसलिए आप जल चढ़ाइए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, खूब आशीर्वाद मिलेगा। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।